प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या बोर्ड क्लासेस पे। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ से आप लोग का 5 नंबर मिल जाएगा पक्का। ठीक है, यहाँ से आप सभी भाई बहनों मित्रों का 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इसमें क्या आप लोग बताने वाले हैं? ठीक है, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए है ना। ठीक है, 12th का हिंदी है। इसमें आप लोग का लेखक का नाम, जन्म स्थान का है, ठीक है, मृत्यु और के ये सब चीज के बारे में आप लोग को हम बताने वाले हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल आसान भाषा में और 100% यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत सारे बनते हैं, है ना। लेखक का जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है, उनका मृत्यु कब हुआ है ना, जन्म स्थान कहाँ है, ये सब चीज के बारे में आप लोग को हम बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है, तो प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को हमें गद्य खंड वाला बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले गद्य खंड का आप लोग को शुरुआत कर रहे हैं। तो गद्य खंड का आप लोग का पहला नंबर चैप्टर है बातचीत। ठीक है, पहला नंबर चैप्टर आप लोग का क्या है? बातचीत। तो बातचीत के लेखक कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट है, बिल्कुल आप लोग जानते हैं। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद प्रयागराज में इनका जन्म। ठीक है, और मृत्यु के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म हुआ है 1844 में और मृत्यु 1914 इसमें में हुआ है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहला नंबर चैप्टर है बातचीत। बातचीत के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। इनका जन्म स्थान है इलाहाबाद प्रयागराज और 1844 में जन्म हुआ और 1914 में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। दूसरा नंबर चैप्टर है उसने कहा था। लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म जयपुर में हुआ था और इनका जन्म 1883 में हुआ था और निधन 1922 में हुआ था। इस तरह से आप लोग का जन्म निधन से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को परीक्षा में बनते हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए और सब आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तीसरा नंबर चैप्टर हम लोग का है, ठीक है, संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। इनका जन्म हुआ था शताब्दी आरा में। कहाँ हुआ था? शताब्दी आरा में 1902 ईस्वी में और 1979 ईस्वी में इनका क्या हो गया? निधन हो गया, है ना। 1902 में इनका क्या हो गया? जन्म हुआ था। 1979 में क्या हो गया? इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, अगला आप लोग का है चौथा नंबर अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म हुआ था बेगूसराय में। कहाँ हुआ था? बेगूसराय में 1908 ईस्वी में हुआ था और 1974 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, ये आर्ट्स में आप लोग को आया भी है इनका निधन के बारे में। ठीक है, आर्ट्स में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में आप लोग बता दे रहे हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। ठीक है, इनका जन्म के बारे में। ठीक है, तो कब हुआ है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। पांचवा है आप लोग का रोज। रोज के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद वात्स्यायन अगेय जी है। कौन है अगेय? इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो जन्म स्थान इनका वाराणसी है और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1911 में जन्म हुआ, 1988 में इनका निधन हो गया, यानी कि मृत्यु हो गया है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। छठा नंबर चैप्टर है एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक हैं भगत सिंह। इनका जन्म हुआ था लॉयलपुर पाकिस्तान में। ठीक है, और इनका जन्म स्थान यहाँ लॉयलपुर में हो गया। ठीक है, और कब जन्मे थे? 1907 में और 1931 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, उसके बाद सातवां नंबर चैप्टर है ओ सादा नीरा। ओ सादा नीरा के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी और इनका जन्म कहाँ में हुआ था? तो शाहजहांपुर में हुआ था और जन्म कब हुआ था? 1917 में और निधन 1978 में हो गया था। ठीक है, अगला नंबर आप लोग का आठवां नंबर चैप्टर है सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ के लेखक हैं मोहन राकेश जी। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो अमृतसर में इनका जन्म हुआ था। इनका निधन कब हुआ? 1925 में, और सॉरी यहाँ पे इनका जन्म कब हुआ? 1925 में जन्म और इनका निधन 1972 में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आप लोग का मोहन राकेश जी का जन्म 1925 में और इनका मृत्यु यानी कि निधन 1972 में हुआ है, ध्यान रखना है। ठीक है, नौवां है परगीत और समाज। तो परगीत और समाज लेखक हैं आप लोग का नामवर सिंह है। ठीक है, नामवर सिंह है। कौन है? तो नामवर सिंह है। इनका कहाँ हुआ? तो वाराणसी में हुआ है और इनका जन्म में हुआ था 1927 में और इनका निधन हुआ 2019 में हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान में आप लोग को रखना है। उसके बाद आप लोग को आता है, ठीक है, परगीत और समाज के बाद परगीत और समाज आप लोग का आता है 9वां नंबर चैप्टर। ठीक है, 9वां नंबर परगीत और समाज।
नामवर सिंह है, ठीक है ना। यही आप लोग का वाराणसी अभी बताएं, ठीक है। 1927 में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ था, और 2019 में इनका निधन हुआ, मृत्यु हुआ, इनके बारे में बताएं, ठीक है। फिर आता है 10वां नंबर जूठन। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, इनका मुजफ्फरनगर में हुआ है, ठीक है। 1950 में जन्म और 2013 में इनका क्या हुआ, निधन हो गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। 11वां नंबर है हंसते हुए मेरा अकेलापन, मल्ल्या जी लेखक हैं, ठीक है। और इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो आजमगढ़ में जन्मे थे। कहाँ, आजमगढ़ में। और कब, तो 1935 में जन्म हुआ और 1982 में निधन हो गया, ठीक है। उसके बाद है तिरिच, 12 नंबर है तिरिच। तिरिच के लेखक हैं उदय प्रकाश जी, और इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो अनूपपुर में है, ठीक है। और कब इनका जन्म हुआ था, तो 1952 ईस्वी में। और निधन के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। और 13 नंबर आप लोग का चैप्टर है लास्ट, आप लोग का गद्य खंड का शिक्षा। शिक्षा के कौन है, तो जे कृष्ण मूर्ति जी हैं। कौन है, तो जे कृष्ण मूर्ति जी हैं, ठीक है। इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो चितूर में है। कहाँ में, चितूर में है। और इनका जन्म हुआ था 1895 में, ठीक है। और निधन 1986 में हो गया था, ठीक है। तो आप लोग का गद्य खंड में कुल 13 चैप्टर आप लोग को हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। बातचीत, लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं, उसने कहा था। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, और अर्धनारीश्वर रामधारी सिद्दीनकर, रोज अगे जी हैं, ठीक है। और एक लेख और एक पत्र भगत सिंह है, ओ सदनीरा जगदीश चंद्र माथुर, सिपाही की मां मोहन राकेश जी हैं, प्रगीत और समाज नामवर सिंह हैं, और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, हंसते हुए मेरा अकेलापन माल्या जी हैं, तिरिच उदय प्रकाश हैं, और शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति जी हैं, ठीक है। इससे आप लोग को हम कन्फर्म बता रहे हैं कि आप लोग यहाँ से 5 नंबर आप लोग का पक्का हो गया। कितना नंबर, 5 नंबर आप लोग को पक्का होगा, ठीक है। किन्हीं का लेखक का नाम पूछेगा, किन्हीं का मतलब लेखक का जन्म कहाँ वो पूछ देगा, और जन्म स्थान ये सब पूछ देगा, आप लोग को ध्यान में रखना, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, सही भाई लोग इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप लोग का काव्य खंड का जयप्रकाश स्टडी पॉइंट पे अपलोड किया जाएगा, ठीक है। इस चैनल पे आप लोग का सिर्फ गद्य खंड का है, और काव्य खंड को देखने के लिए सेम टू सेम इसी तरह आप लोग जयप्रकाश स्टडी पॉइंट पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा, मिलते हैं आप सही भाई बहन मित्रों से अगले क्लास में। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।